वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये है कुनलुन माउंटेन पे आया हुआ फैंटम बाउंडलेस अबीज। ये कुनलुन माउंटेन है, कुनवू माउंटेन से अलग। कुनवू माउंटेन पे लीजू रहता था और ये कुनलुन माउंटेन है। यहाँ पे एक नर्क आया हुआ है जहाँ पे ये पर्सन बंधा हुआ है। इसका नाम है ज़ुयू। उसने हेवनली लोक के प्रिमोडियल स्पिरिट को एक सोल बाइंडिंग लैंप में सेव रखा है। ब्लैक बटरफ्लाई आके उसे कुछ रिपोर्ट करती है। ज़ुयू वो खबर सुन के कहता है कि बहुत अच्छे। उसने हेवन की बॉडी बनाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन वो उसमें फेल हो गया। उसने हेवन के स्पिरिट को किसी की डेड बॉडी में डालने की भी कोशिश की लेकिन वो उसमें भी फेल हो गया था। हेवन के स्पिरिट को संभालने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, तो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ केओस की ही थी। तो इसीलिए ही ज़ुयू ने हेवन के लिए केओस की बॉडी चोरी करवाई है। ज़ुयू हेवन के प्रिमोडियल स्पिरिट से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना माय स्टूपिड लिटिल ब्रदर। तो हेवन लैंप से बाहर निकलता है और ज़ुयू के हाथ पे नजलिंग करता है। तभी वहाँ सुनहरे पंखों वाला कोई उड़ता हुआ आ रहा था। ज़ुयू उसे देखता है तो वहाँ फीनिक्स आ रहा था और उसके पीछे बहुत सारे गोस्ट पड़े हुए थे। ये एक फिनिक्स है, उसका नाम है सांगजिन। वो उन गोस्ट को अपने से दूर रहने के लिए कह रहा था कि मेरा पीछा करना बंद करो। ज़ुयू उसे देख के कहता है कि तुम फ्लैशी चिकन फिर से यहाँ आ गए। सांगजिन उन गोस्ट से डरता हुआ कह रहा था कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दिव्य फिनिक्स हूँ, मैं चिकन नहीं हूँ, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए। और उसके पास कुछ फ्रूट्स भी थे। वो गोस्ट सांगजिन से दूर जा ही नहीं रहे थे। ज़ुयू सिर्फ उसकी ओर देखता है तो सारे गोश्त डर के मारे पीछे हटने लगे। सांगजिन कहता है वाह वो तो पीछे हटने लगे हैं, ये अच्छी बात है, मैं आपके पास सेफ हूँ। वो चीज़ें सिर्फ आपसे ही डरती है। वो मेरा पीछा करना छोड़ ही नहीं रहे थे लेकिन अच्छा है अब वो चले गए। ज़ुयू कहता है लिटिल चिकन तुमने फिर से यहाँ आने की हिम्मत की, आखिर तुम चाहते क्या हो? सांगजिन कहता है देखो मेरे पास बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट है। यहाँ कुनलुन माउंटेन पर इतने मीठे फल ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखो ये बहुत ज़्यादा जूसी है। ज़ुयू उन फ्रूट्स को देखता है, फिर वो दूसरी ओर देख के कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। अपने ये फ्रूट्स उठाओ, निकलो यहाँ से। सांगजिन कहता है इतने हार्टलेस मत बनो, यहाँ आने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ये इतना ईजी नहीं है। ज़ुयू कहता है किसी गलत फहमी में मत रहो, मैं किसी भी डीमन या स्पिरिट से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हूँ और ऊपर से यहाँ इस नर्क में किसी भी जिंदा चीज़ को आने की इजाज़त नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये सुन के सांगजिन बहुत उदास हो गया। वो घुटनों पे बैठ गया और उसके हाथों से फ्रूट्स नीचे गिर गए और वो कहता है कि अगर आपको फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दूर मत भगाइए। मुझे पता है कि आपकी नज़रों में तो मैं सिर्फ एक लिटिल बेबी चिकन हूँ, मैं आपके किसी काम का नहीं। लेकिन आपको पता है जब मेरे मास्टर लीजू मतलब जिसने मुझे बड़ा किया था वो मर गए थे, तब मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही उड़ना सीखा था। तब ब्रदर केओस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो हेवनली एम्परर से फाइट करने चले गए थे और मैं भी उसके साथ चला गया था। मैंने भी गॉड रिलम पे हमला किया था। मैं गॉड्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तब उन्होंने मुझे कुनलुन माउंटेन पर कैद कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एवल डिमन्स और स्पिरिट्स है। वो हर वक्त मुझे बुले करते रहते थे। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा इंजर्ड हालत में था और एक्सीडेंटली इस नर्क में आके गिर पड़ा। तब वो आप थे जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था, उन एवल स्पिरिट को मुझे खाने से रोका था। उस वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। अब मैंने थोड़ा कल्टीवेशन कर लिया है और मेरी पावर बढ़ा ली है। अब मैं वो यूजलेस लिटिल चिकन नहीं रहा। मैं अब आपको रीपे कर सकता हूँ। आपका नाम क्या है? आप इस कर्ज सेल में 10,000 सालों से क्यों बंधे हुए हैं? मुझे इस कर्ज सेल को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। ज़ुयू कहता है क्या तुम मुझे बचाओगे? तुम्हारे तो पंख भी अभी तक पूरी तरह से नहीं निकले हैं। सांगजिन कहता है नहीं, मैं अभी पूरी तरह से बड़ा हो गया हूँ। मैं अब एडल्ट चिड़िया बन गया हूँ। मैं अंडे भी दे सकता हूँ और 200 सालों के कल्टीवेशन के बाद मैं अब स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, मेरा यकीन करिए। ज़ुयू उसे पूछता है कि तुमने अभी ही कहा ना कि स्प्रिंग गॉड और केओस तुम्हारी फैमिली थे? सांगजिन कहता है हाँ, उसने ही मुझे बड़ा किया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। ब्रदर केओस आपके जैसे है। वो दिखने में बहुत गुस्से लगते हैं लेकिन वो असलियत में तो बहुत जेंटल पर्सन है। मास्टर लीजू भी किसी भी डीमन और स्पिरिट को कभी हार्म नहीं पहुंचाते। वो बहुत अच्छे पर्सन थे। लेकिन तभी ज़ुयू उसे खींच के अपने पास कर लेता है और कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें अपना नाम बताना ही होगा, तो ये याद रखना, मेरा नाम है ज़ुयू।
सांगजिन का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगा था और वो कहता है कि हाँ मैं याद रखूँगा। वो दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन तभी हेवन को पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा शेक करने लगा, तो इसी वजह से लैंप में क्रैक आ गया। जुयू ये देख के चौंक गया और सांगजिन पूछता है कि यहाँ पे एक लैंप क्यों है। टूटा हुआ लैंप देख के जुयू कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। सांगजिन कहता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं छुआ था, ये मैंने नहीं तोड़ा है ना। जुयू तो हेवन से बात करने लगा कि बेवकूफ़, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? सोल बाइंडिंग लैंप अब तुम्हें नहीं संभाल पाएगा, वो टूट चुका है। जुयू को इस तरह से देखकर सांगजिन बहुत कंफ्यूज हो गया कि हैं, वो लैंप से बात कर रहे हैं। आखिर यहाँ पर इतने लंबे वक्त तक कैद रहने की वजह से वो पागल हो गए हैं। मुझे तो उस पर दया आ रही है। और यहाँ जुयू हेवन पे गुस्सा कर रहा था कि तुम बहुत एनोइंग हो, अब मुझे इस लैंप को रिपेयर करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा बचा होगा जो इस लैंप को रिपेयर कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।